एक गीत बजा कैसे? गीत बजा कैसे? कि अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। कब से लाश निगार करूंगी, कब मैं उसी से प्यार करूंगी। मुख देखूंगी दर्पण में वो दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो। तो ऐ हवा तुझे पता अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। साजन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। आप सुनेंगे हमारे अभिनंदन जी जब पाकिस्तान में गिरे, उनकी रिहाई का समय आया। 9 बजे सुबह का टाइम दिया गया था, लेकिन मैं स्वयं भी ज्यादा टीवी खोल के देख रहा था, 9 रात बज गई थी। भाई साहब राजू भैया 9 रात बज गई। बताइए ये कैसी सरकार है। क्योंकि आर्मी हमारे यहाँ कहा गया है कि समय की बहुत बड़ी पंक्चुअल होती है भाई साहब। लेकिन वहां की आर्मी देख लीजिए। मैं गया था बाघा बॉर्डर पे, दादा क्षमा चाहूंगा मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, गया था देखने तो वहां एक तरफ हमारी सेना थी बीएसएफ वाले, एक तरफ पाकिस्तान के। वहां लगा जैसे रामलीला हो रहा है। हम ना कोई सिस्टम ना कुछ ना कुछ। बताइए एक आम पब्लिक वहां कुर्सी लगा रही है, जबकि सेना में उनके ग्राउंड में आम पब्लिक तो जा ही नहीं सकती अपने यहाँ। मैंने देखा तो सुनिएगा, जब वो अभिनंदन जी वहां गिरे, जब रिहाई का समय आया आदमी, जब रिहाई का समय आया तो तमाम लोग जुटे थे, पानी बरस रहा था। आप लोग आपने भी न्यूज में देखा होगा, पानी बरस रहा था, लेकिन पटाखे छूट रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। क्या बात है, भारत मेरा ऐसा है, ऐसा देश है मेरा। आज नगाड़े बज रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब एक बात बताओ। बगल वाले से पूछा, कहा क्या? तो सुनिएगा जब सरहद के पार गिरा हो, क्योंकि पाकिस्तान इतना ईमानदार तो नहीं है कि वो ऐसे छोड़ देगा, इतना ईमानदार नहीं है। क्योंकि कहा गया है क्या कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर सिर्फ एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर सिर्फ एक तिरंगा रहने दो। धन्यवाद। कि जब सरहद के पार गिरा है और दुश्मन के हाथों में घिरा है, तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया एक बात बताओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, चूंकि आधी रात्रि होगी, 9 बजने को है, अभी छोड़ा नहीं है पाकिस्तान ने।
इस भारत भाग्य विधाता का अभिनंदन कैसा होगा। भाई साहब, इस भारत भाग्य विधाता का अभिनंदन कैसा होगा। तो बगल वाले ने कहा, जिससे वो व्यक्ति पूछ रहा था, कहा काहे पगला गए हो, मेरा अभिनंदन एक अकेला पाकिस्तान पर भारी है। तो कहा क्या, काले सर्पों के घेरे में वो चंदन जैसा होगा। चंदन के वृक्ष में हजारों असंख्यों सर्प लिपटे रहे, लेकिन चंदन का वो अपनी महक नहीं छोड़ता है। भारत भाग्य विधाता का अभिनंदन कैसा होगा। काले सर्प के घेरे में वो चंदन जैसा होगा। तो कहा कि ऐ घटा, क्योंकि दिल तो घबराता है अपना, अगर भाई हो, अपना सैनिक हो, अपने देश का सपूत दुश्मन के घेरे में हो, भी पाकिस्तान जैसे देश में दादा, तब कि ऐ घटा तू बता जो अब तक लापता। तो सुनेगा, तो एक व्यक्ति तीसरा आ गया दादा। जब तीसरा आ गया तो उसने कहा, आप दोनों लोग बेफिजूल परेशान हो, मैं बता रहा हूं। रावण की नगरी में वो मारुति नंदन जैसा होगा। जैसे रावण की नगरी में, लंका में हनुमान जी महाराज अकेले गए, लंका को जला के चले आए, तो रावण की नगरी में वो मारुति नंदन जैसा होगा। अब ऐसे लोगों का उस व्यक्ति ने कहा, भैया जो बड़े प्रेम से स्वभाव के अच्छे होते हो, कहा भैया कि भारत में अभिनंदन, चूंकि ये सब फीके हैं, ढोल नगाड़े ये सब फीके हैं, कि भारत में अभिनंदन का अभिनंदन कैसे होगा। क्या बात, क्योंकि जो कार्य अभिनंदन ने किया, कुछ भी लुटा दो सब कम है। लेस भैया, रावण की नगरी में, रावण की नगरी में वो मारुति नंदन जैसा होगा। क्योंकि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो एक बूंद लहू की जब तक, बची है लहू की एक बूंद जब तक, भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो सुनेगा, तो भारत में अभिनंदन का अभिनंदन कैसा होगा। भारत में अभिनंदन का अभिनंदन कैसा होगा। भारत में अभिनंदन का अभिनंदन कैसे होगा। अभिनंदन कैसे होगा। अभिनंदन कैसे होगा। अभिनंदन कैसे होगा। और ये सम्मानित दादा श्री सतीश वर्मा जी, सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम सुना है, जवाब सुना है। वाकई में बहुत बढ़िया कार्यक्रम दिया है हमारे रणजीत भैया ने। तीन नारियां दिखाई आपने, तीनों गुरु बाबा बजरंगबली में दिखा दिए। ये तीन पुरुष दिखाए, तीन शक्तियां आपने दिखा दी। वही भगवान है, भक्त भगवान है, ज्ञानी घोड़ियों में घोड़ी हनुमान है। जय जय, बढ़िया बात आप लाए हैं। खंडगीत का भी प्रयास आपने अच्छा किया है। अब तो ठाकुर जी को सैया बना लीजिए। आपकी इच्छा है, जैसा हो। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, और जैसा कि आदेश हुआ है, बस उसी श्रृंखला को मैं भी अपनी ओर से बढ़ा रही हूँ। ये जैसे हमारे कल्लू भैया का आदेश है, जनता का आदेश है कि प्रसंगों से थोड़ा दूर हो जाएं, कुछ साधारण बातें हो जाए। अभिनंदन का अभिनंदन भी हो गया है अब तो, वो तो बहुत दिन पहले हो चुका है। एक बहुत बढ़िया बात आप लाए हैं। चलिए बस चलते हैं, मैं भी उसी ओर, जिस ओर इंजन उसी ओर डिब्बे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गीत भी आपने बहुत साधारण सा दिया है। एक कॉमन सी बात लाए हैं
पूछो उस पिता से जिसकी बेटियां हैं। बहुत अच्छी बात लाए हैं। चलते हैं, बहुत सुंदर सी बात, उसी अनुसार मैं भी चल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल प्रचार नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते, हाँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये चंद पंक्तियां दे रही हूँ कि ऐ पाक, तुझे हम जवाब दो टूक में देते हैं। ऐ पाक, तुझे हम जवाब दो टूक में देते हैं। बात अगर शान की आ जाए तो विपुल संग्राम का फूंक देते हैं। है पाकिस्तानियों, तुम्हारे यहाँ जितने खर्चा का बजट है ना, उतना तो हमारे यहाँ के भैया लोग पान खा के थूक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों? अरे बहुत किया सम्मान। बुला करके 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। घी नहीं हजम होता है, आप लोग जानते हैं, इसीलिए बहुत किया सम्मान। अब सम्मान नहीं होगा। मेरे देश में अब आने वाला कोई तूफान नहीं होगा। बिगड़ गए तो हुलिया बिगाड़ देंगे। आजी माजी सकट, समझ लेना बेटा। बिगड़ गए तो हुलिया बिगाड़ देंगे। हिंदुस्तान के नक्शे में भारत तो होगा, मगर पाकिस्तान मिटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चलते हैं, बहुत अच्छी सी बात आप लाए हैं। सबसे पहले तर्ज सुनिएगा, क्योंकि अधिक समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। पहले ही आदेश हो गए 7 गीत गाने हैं। हाँ, 7 तो हो चुके। और क्या मीडिया लगी है ये सब? ये तो 7:30 चल रहा है, कटपीस भी चल रही है ना। मिश्रा जी, राठौर जी, ये सब मीडिया तो है। बहुत सुंदर सी तर्ज आई है, बढ़िया। आइए चलते हैं बिल्कुल सीधे। बहुत अच्छी सी बात लेकर आए हैं भारत माता के लिए। गीत आपने गाया है, अरे अब की बरस जो बरसेगा, अरे अब की बरस जो बरसेगा, अब की बरस जो बरसेगा, वो सावन कैसा होगा। अरे सावन जैसा भी हो, सावन जैसा भी हो, लेकिन भादों कैसा होगा। हाँ, और क्या? साजन तो सब लोगों ने देख ही लिया है। और क्या? अरे ए हवा ये बता, अरे ए हवा ये बता, क्या तुझको है पता। अब की बरस जो बरसेगा, अब की बरस जो बरसेगा, वो सावन कैसा होगा। अरे सावन जैसा भी हो, मेरा साजन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो, साजन जैसा होगा। सावन जैसा भी हो, मेरा साजन जैसा होगा। क्योंकि भारत की नारियों का श्रृंगार है सिंदूर, शादीशुदा सुहागन की पहचान है सिंदूर। भैया जी, अवलाओं की बस यादगार है सिंदूर, और हर कुंवारी के दिल का अरमान है सिंदूर। आइए, बहुत सुंदर सी बात आप लाए हैं। रावण की नगरी में वो मारुति नंदन जैसा होगा। भारत में अभिनंदन का अभिनंदन कैसा होगा। अरे कैसा होगा? हाँ, जैसा हम लोग करेंगे वैसा होगा। बिल्कुल। जैसे मारुति नंदन का हुआ वैसे इनका भी होगा। वैसा ही होगा। कैसा होगा? अब देखिए, मैं बता रही हूँ। हाँ, प्रयास है, और कहां से ला रही हूं आदरणीय कल्लू भैया। भारत में अभिनंदन का अभिनंदन कैसा होगा। हाँ। आप लोगों ने किया, हमने किया, आपने किया। बिल्कुल। हालांकि वहां नहीं पहुंच पाए,
लेकिन टीवी को देखकर सभी ने स्वागत किया। बिल्कुल कि बिल्कुल। मेरा जवान आ गया। अब देखिए, जब इतना हुआ तो मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। क्या उस पाक के, अरे अब तो उसे के समझ में आए, वो पाक जानता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, लेकिन अपने आदतों से मजबूर है, मानता नहीं है। लेकिन क्या करे, पिता की आदत है बेटे को माफ करना, तो करते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ऊपर आ गया पानी तो जवाब भी मिल जाएगा। बिल्कुल और मिल चुका है, लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं आती ना भाई, इसलिए कहना है भैया जी, उनको नहीं आती शर्म बिल्कुल। अरे उनको, अरे अब तो उसे के समझ में आए, और एक बार नहीं कई बार, अरे अपनी मोह की, अरे वो है खाए, पाकिस्तानियों ने कह दिया टमाटर बंद कर दिया, कोई बात नहीं, टमाटर नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। पानी बंद कर दिया, अब क्या करेंगे, जल ही जीवन है। और क्या? इसी में समझ में आ जाता है बाप कितना पावरफुल है। और क्या? तो कहना पड़ा मुझे भैया जी कि दुश्मन की टोली में दहाड़े, पाकिस्तान में भी भारत माता की जयकार लगा दी उसने। जय हो जय हो जय तो हो। कहना पड़ा दुश्मन की टोली में दहाड़े, वो शेरों का शेर होगा, और यदि शेर मिला यदि पाक में, तो क्या बात है? अपने यहाँ का शेर मिला यदि पाक में, तो वो बब्बर शेर होगा। अरे शेर मिला यदि पाक में, तो वो बब्बर शेर, शेर मिला यदि पाक में, तो बब्बर शेर होगा। शेर मिला यदि पाक में, तो बब्बर शेर होगा। अरे शेर मिला यदि पाक में, तो शेर मिला यदि पाक में, तो वो बब्बर शेर हो